जमुना पार्क की पब्लिक ये कह रही कि मैंने मनोज तिवारी को 10 साल नहीं देखा। और अगर आते हो तो एसी गाड़ी में आते हैं। देखो मैंने तो नहीं कहा ना, पब्लिक कह रही है, और कम से कम 80% पब्लिक कह रही है, जिसमें महिलाएं भी हैं। तो उसको कैसे आप कह दो कि जीत जाएगा वो? और करा क्या है, 28 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन हुआ था, उसके कोटे का क्या रुपया खर्च कर दिया भाई? ये पब्लिक कह रही है। वहाँ 98% खर्च किया उन्होंने अपने कोटे का। एक पैसा नहीं खर्च किया। एक भी पत्थर दिखा दो मनोज तिवारी का कहीं, एक भी पत्थर उसके नाम का लिखा हुआ जो शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, कोई भी एक चीज यार। नाली का सिग्नेचर ब्रिज तो उन्हीं का बनाया हुआ है। क्या सिग्नेचर ब्रिज उसके बाप ने कभी देखा भी सिग्नेचर ब्रिज? नाचने के अलावा और कुछ आता है उसको? सिग्नेचर ब्रिज जो बनवा लेगा वो? अच्छा, मनोज तिवारी कलाकार अच्छे हैं या नेता अच्छे हैं? कलाकार तो एक पैसे का नहीं है। जो लहंगा और चुनरिया सब उठवा रहा है वो कलाकार है, वो संगीतकार है। वो ऐसे फूहड़ गाने गाए जाते हैं। हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। नई जनरेशन की वो नहीं बर्दाश्त कर सकती। एजेड आदमी बर्दाश्त, जैसा वो गाना गाता है। गाने तो अच्छे भी गाते हैं वो। अरे भाई होगा गाना, जिया हो बिहार के लाला। अब जाने दो आप उसे। काम, आप सांसद हो, आपको काम करना चाहिए, आपको कुछ जिम्मेदारी बनती है। कोई भी आदमी हो, ईमानदारी अपने जीवन में लाना चाहिए। हमारा देश ऐसे नहीं तरक्की कर गया। सन 47 जब आजाद हुआ, 52 में संविधान बना, हमारे यहाँ एक सुई नहीं बन रही थी। क्या कहते हैं, निडिल। कोई बता दे कि मैं बना रहा था? सन 47 और 52 के बीच में कोई एक आदमी बता दो। और 2014 तक किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो काम कर दिया जो विश्व में जाके उसकी गिनती होती है, उसका नाम होता है कि हमारे यहाँ एक सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक बनाया जा रहा है। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं जो देश ने छोड़ा हो। और 2014 से लेके और 2024 तक के बीच का पूरा फासला देखिए क्या हो रहा है। ईमानदारी लाना चाहिए। आज हम जो है 37 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं। मैं तनख्वाह तो मिल रही है, 37 रुपए आटा क्यों खरीदे? और किसान जो है 19 रुपए 21 रुपए का गेहूं बेच रहा है, तो तुम 37 का क्यों बेच रहे हो? 54 रुपए किलो, 52 रुपए किलो मैंने सरसों बेची है, तो तुम 200 180 रुपए लीटर तेल कैसे बिचवा रहे हो? किसका काम है ये? बात समझ लीजिए। बात ये कि महंगाई ये आदमी कमा रहा है, ये आदमी कमा रहा है, ये कमा रहे हैं, तो पैसा तो चाहिए। कमाई के साथ साथ ये सब भी तो मेंटेन कौन करेगा? ये नेता जो हमने बनाए वही तो करेंगे। कांग्रेस आएगी तो करेगी। कांग्रेस ने क्या पहले क्या नहीं किया बता दो? कोई एक आदमी बता 14 से पहले। मैं कर्ज से शुरुआत करता हूँ। कितने दिन उसने 32 साल उसने शासन किया कांग्रेस ने कंटिन्यू। 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और ये 200 पार कर गए 10 साल में ही। कितना रिकॉर्ड बनाओगे इनका? एक चीज, हर किसी को प्रधानमंत्री हो गया, आप अपशब्द कहोगे, गालियां बकोगे। आप प्रधानमंत्री हो, एक कॉलेज का प्रिंसिपल किसी स्टूडेंट को गाली नहीं बकता हो? बता दो मुझे, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। एक कॉलेज का, किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल किसी स्टूडेंट को गाली दिया हो? किसी छात्रा को साथ मिसहैप किया हो? किसी भी एक आदमी? अब आप प्रधानमंत्री होकर खुला आप गालियां दे रहे हो सबको। ये तो बैड फितरत के सिवा और कुछ नहीं है। ये कोई उसने टेलीफोन कर दिया उसको मारने वाले को, मोदी ने, क्या अमित शाह ने, वैसा तो कुछ नहीं है। मेरी नीयत है, मुझे लगता है कि आप मुझे इसकी बात में सिनक आ गई तो मैंने उसको मार दिया। महात्मा गांधी को भी गोली मारी थी गौडसे ने, तो उसने ऐसी हरकतें देखी थी कि उससे सहन नहीं हुई और उसने गांधी जी को गोली मार दी। तो ये उसकी पर्सनल फितरत है, इसमें किसी का कोई जोर नहीं, किसी का कोई गुट नहीं, कोई कुछ नहीं। जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल एक आतंकवादी, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। ऐसे आप एक अध्यक्ष हो, वहाँ पे नारे लगा रहे हो सर, सबसे शर्म की बात है। कांग्रेस ने सबसे बड़ा काम किया। कांग्रेस ने एक काम किया, जो भी अगर देश का गद्दारी का काम करेगा उसे टिकट दे देती है। अच्छा, हाँ, ये इसका आपकी बार इन्होंने करा क्या? कन्हैया कुमार क्यों जानते? एक देशद्रोही का नारा लगाया था इसलिए कन्हैया कुमार को जानते। एक जेएनयू में अध्यक्ष था, वो कहता मैंने नारे नहीं लगाए। हम मानते हैं आपने नारे नहीं लगाए, हमने नारे नहीं लगाए। अगर ठीक है किसी और ने भी, अरे बोल लो, आप बोल लेना जब ठीक है। जब आप वहाँ पे अध्यक्ष थे, आपने रोका क्यों नहीं? उस समय क्यों नहीं बोला आपने? अरे सर, ये टुकड़े गैंग के इनके क्या चलेंगे? इनकी बत्ती इस बार बिल्कुल गोल है, बिल्कुल सफा हो जाएंगे अब की बार। अब तो इसकी असलियत लोगों को पता नहीं थी। वाकई में दिल्ली की जनता नहीं जानती थी इसके बारे में, ये क्या चीज है क्या नहीं है। अब जनता जान चुकी है। अब इस सोपड़ा साफ है इसका। मुगल सराय से लड़ा था पिछली बार, ये जहाँ अपने
वही, अरे वो बेगूसराय की बात है, जहाँ ये रहा पला बड़ा बचपन इसका वहाँ बड़ा, वहाँ से इतना बुरी मौत हार के आया, यहाँ तो कहाँ जीत जाएगा, इसे तो कोई जानता नहीं सर यहाँ पर। कहा ये जा रहा है कि 3-4 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार वो। 3-4 लाख वोट से मैं हारेगा ये। कहने को तो वो जो हैदराबाद में ओवैसी साहब बैठे हुए ना, वो भी जीतते आ रहे हैं। अभी 10,55,000 वोट गायब हो गए। हाँ, अब वो कहाँ गायब हुए सर ये तो बता दो। ये जीतते ऐसे आते ही हैं और जीतेंगे। आपकी बार ओवैसी साहब जीत के दिखाते हैं हैदराबाद में, बहुत बड़ी बात है, हम मान जाएंगे। कितनी बड़ी तालिते में चलते हो। वैसे को तो कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, हैदराबाद में बहुत विकास का काम किया उन्होंने। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ आपके, ठीक है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ओवैसी आपकी बार हार जाएगा बिल्कुल बुरी मौत से। कौन जीतेगा? गिनती में बताएगा हूँ। वो लेडीज उतरी है ना, क्या नाम है क्या नाम है उसका, उनका? माधवी लता जी, वो उतरी है, वो जीतेगी, अच्छी तरह उतरेगी, बहुत बड़ी जीत जाएगी। जीत जाएगी। अच्छा ये बताइए, कन्हैया कुमार इतने बड़े नेता है, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है, इतने बड़े आप अपने आप क्यों लगा दे रहे हो? कौन सा बड़ा नेता है वो? अपने आप नेता बड़ा मत लगाओ भाई साहब, किसी नेता को तुम सर पे मत चढ़ाओ। इतना बड़ा कहाँ से आ गया? एक नारे लगाए थे उसने, छोटा नेता है वो। अभी तो नेता है ही नहीं, वो कुछ भी नहीं है, आम आदमी है भाई साहब। उसका पद बता दो कोई सा भी, चलो उसका पद बता दो। वो अंगूठा साइन करने नहीं आता है इनके हिसाब से। साइन करने नहीं आता। भाई साहब हमने बोला अभी वो कोई नेता नहीं है, आम आदमी है। इधर सुनो, मैं बताऊं, कन्हैया कुमार कोई कह रहे हैं ना, भैया सुप्रीम कोर्ट ये है, ठीक है, और CGI चंद्रचूड़ यही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? CGI चंद्रचूड़ कह रहे हैं। भाई साहब बोल रहे चंद्रचूड़ यही है, सुप्रीम कोर्ट यही है देश के, ठीक है।